जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली क्लास में रेशो एंड प्रोपोर्शन पर बात करी थी। रेशो एंड प्रोपोर्शन को बस लास्ट तक ले जा करके हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था, तो एक टाइप इसमें रेशो एंड प्रोपोर्शन में रह गया है। उस टाइप को करने के बाद में फिर हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पर बात करेंगे। हालांकि मिक्सचर एंड एलिगेशन के चांसेस अभी तक जो पेपर को देखा गया है उसके कम हैं, लेकिन फिर भी हम सीख लेते हैं क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, पूछ लिया जा सकता है। तो एक क्लास में मैं आज ही की क्लास में मिक्सचर एंड एलिगेशन को आपको इतना सिखा दूंगा कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप फोड़ के आएंगे, इसको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज का ये सेशन। सभी आ जाइए जल्दी से और फिर करते हैं कहानी को शुरू। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं भाई, ये आप देख पा रहे हो सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। तो जहां तक नहीं हुए हैं वहां लेकर के चलते हैं आपको, वहीं से शुरुआत करते हैं इस कहानी की। ठीक है भाई, तो क्वेश्चंस जो हुए हैं भैया हमारे इनकम पर आधारित क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे आपको, तो उम्मीद करता हूं आपने किए होंगे। चलिए वहीं से शुरू कर लेता हूं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था, देख लीजिए। ए और बी की मासिक आय 5:6 है। 1800-1600 रुपये इनके क्या थे भाई, इनकी जो बचत थी वो थी, और मासिक इनकम पूछी थी। तो ये आपने कर लिया होगा, ये भी हमने करवा दिया था। ये 2400 था, है ना भाई, ये कितना था 2400 था। इसको करेक्ट कर लेते, ये 2400 था भाई। और फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, तो 2600 और 1800 रुपये की बचत वाला क्वेश्चन ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया, जरा मुझे बताइए सभी, और फिर शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने इस टाइम पे एडवांस के लिए बोला था, तो एक बात सभी बच्चे ध्यान रख लो भाई, थोड़ी सी मतलब कुछ दिक्कत चल रही है, प्लानिंग चल रही है, तो प्लानिंग की वजह से मैं आपका थोड़ा सा कुछ प्लान करके अच्छे तरीके से चीज़ों को करेंगे। तो आज डेट है भैया 24, तो 24 तो 26, 27 तारीख से, है ना। तो आपका 27 नवंबर से, नवंबर या अक्टूबर, 27 अक्टूबर से, है ना भाई, 27 अक्टूबर से शुरू करेंगे ना एडवांस वाला जो पार्ट है। अभी थोड़ा सा उस पर प्लान करना पड़ेगा। एडवांस वाला जो पार्ट था, जो हमने 2 घंटे की 2 क्लासेस की बात करी थी ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्टूडियो का अरेंजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो उसको कर लेंगे। तो 27 अक्टूबर से शुरू करेंगे एडवांस प्लस अर्थमेटिक, है ना भाई। तो ध्यान रखेंगे सभी, अर्थमेटिक और एडवांस कब से शुरू करेंगे, 27 अक्टूबर से शुरू करेंगे। तब तक ये ऐसे ही चलेगा, यानी कि आज भी, कल भी और परसों भी। फिर 27 से वो जो मैंने शेड्यूल बताया था आपको, तो वो जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसको ध्यान रखना सभी। अब इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट मत करना, फटाफट से आओ और क्वेश्चंस को करो। ये तो कंप्लीट मिल गई होगी ना, जो सॉल्यूशन वाली थी। सॉल्यूशन वाली भी नहीं मिली क्या, ये बताओ। जो सॉल्यूशन वाली शीट थी वो तो मिल गई होगी ना दोस्त। सॉल्यूशन वाली शीट नहीं मिली थी, 1 मिनट में देख लेता हूं। चलिए वो दिखवा लेंगे, अगर नहीं मिली होगी तो वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। चलो मैं करवा देता हूं, दोनों को एक साथ मिलवा देंगे। 2 व्यक्तियों की इनकम का रेशियो दे रखा है भाई 5:3। तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ए और बी की इनकम के बारे में अगर बात करेगा तो ए और बी की इनकम का रेशियो है 5 और 3। सेविंग के बारे में बात करेगा तो है 2600-1800, और इनके एक्सपेंडिचर के रेशियो के बारे में बात करेगा तो वो है आपका कितना, 9:5। 9:5 दोनों का रेशियो निकालो भाई, मैंने तरीका बताया था। 5 पंजे 25, 9 तिया 27, तो 2 घटा करके 2 आ रहा है, और 26 में 5 की और 18 में 9 की गुणा करके कितना आएगा भाई, 20 पंजे 100 और 6 पंजे 30, 130 तो ये हो गया, और 10 नाम 90 और 8 नाम 72, तो 162 ये आ गया, है ना भाई। 130 और भाई कितना हो गया, 10 नाम 90, 9 8 72, 162। कितना बचा, 10 में से 2 गया तो 8, और भैया ये कितना, 12 में 6 गया तो 6, 68 आ गया, है ना भाई। 68 ही आया ना, एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो 26 गुणा 5 कर लो, 6 पंजे 30 की 0 3, 6 5 दूनी 10 और 3 13, 130 तो ये आया। और 18 में 9 की गुणा करोगे तो 9 अट्ठे 72 का 2 7 और 9 एकम 9 7 16, 162 ही आएगा, बिल्कुल सही था। 162 में से अगर 130 घटाओगे तो 2 और 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया तो 3, 32 आएगा भाई, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3200 आएगा। तो ये आएगा 3200। 3200 का मतलब कितना हुआ, 1600 हुआ। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हुई, 1600। अच्छा ए की इनकम कितनी है, 5 रेशो, और बी की इनकम कितनी है भैया, 3 रेशो। एक रेशो का मान क्या निकाला है आपने, 1600। तो किसका मतलब कितना हो गया, 16 पंजे 80 8000। इसका मतलब कितना हो गया, 16 3 4800। तो इसका मतलब हो गया 4800, एक का हो गया 8000। तो कितना हुआ, ए ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं। संध्या जी आप डाउट सेक्शन में जाकर के अपना कमेंट कर देना, वो हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा बैच, ठीक है। बात समझ में आई सभी को। कल से आपको क्वेश्चन सीट पहले मिल जाएगी, चिंता ना करो, ठीक है। क्वेश्चन सीट कल से वाइट में मिलेगी और पहले मिलेगी, ठीक है। पहले ही आपको प्रोवाइड करवा दिया करूंगा, आप कर ले उसे, ताकि, है ना। तो निश्चिंत रहिएगा। ये मिल जानी चाहिए थी वैसे, पता नहीं क्यों नहीं मिली है, उसके बारे में बात कर लूंगा, ठीक है। चलो अभी फिलहाल पढ़ने पर फोकस लगाओ, वो ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो भाई, सेम क्वेश्चन है, सभी ट्राई करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और क्वेश्चन को करेंगे। बोलो। नौ और 5 दिया है आरती जी, यहां पर दिया नहीं है, ये बताइए। यहां पर ध्यान देना सभी। देखो मैंने आपको बताया इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। यानी कि इनकम में से सेविंग घटाओगे तो खर्च निकल करके आएगा, ठीक है। ए और बी की इनकम का रेशो कितना दिया है, तो आपने देखा कि ए और बी की इनकम का रेशो है 9 और 8, ये दिया है। इसमें कितना दिया है, ए की इनकम कितनी है 9 रेशो और बी की इनकम कितनी है 8 रेशो। तो दोनों की इनकम लिख ली मैंने। अब दोनों की सेविंग देखो, प्रत्येक की सेविंग 500 रुपए है भाई, प्रत्येक की सेविंग कितनी है 500, यानी कि ये भी 500 रुपए बचा रहा है और ये भी 500 रुपए बचाता है। तो मैंने इनकम दोनों की लिखी, माइनस में लिखी सेविंग दोनों की, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर देखो, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, दोनों के खर्च का अनुपात कितना है, तो खर्च का अनुपात है 8 और 7। तो यहां पर है 8 रेशो और यहां पर है 7 रेशो। और जब कभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दोनों को करेंगे डिवाइड। रेशो से रेशो ये कट गया भैया, और देखो 9 में 7 की गुणा करोगे तो 9 सत्ते हो जाएगा 63 आर, और 7 में 5 की करोगे तो 7 पंजे 3500। तो मैं डायरेक्ट समझ में नहीं आता, तुम ऐसे ही देखो। अब 8 आर में 8 की करी तो 64 आर हो गया, और 5 में 8 की करी तो 8 पंजे 40, 4000 हो गया। अब आपने क्या काम करा, आर को उधर ले गए और 4000 को इधर ले आए। 4000 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, 3500 माइनस में है, और 63 आर को उधर लेके जाओगे तो 64 आर था, 63 आर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में। अब आपने देखा 4000 में से 3500 गया तो कितना बचा भाई, 500, और ये कितना हुआ, 1 आर। 1 आर की वैल्यू कितनी हुई, 500। अब ए की इनकम कितनी है भैया, तो आप देखो ए की इनकम कितनी है, तो आप कहोगे सर ए की इनकम जो है वो है 9 रेशो, कितनी रेशो, 9 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू कितनी निकाली है, 500। तो 9 पंजे कितना हो गया, 4500।
और मान लो बी की इनकम पूछता वो आपसे कि बी की इनकम बताइए, तो बी की इनकम कितनी होती, तो बी की इनकम है 8 रेशो, कितनी रेशो, 8 रेशो, ये रही बी की इनकम। तो एक रेशो का मान क्या निकाला है आपने, 500, तो 800, 8 गुणा 500, तो 8 पंजे 40, तो ये कितना हो जाएगा 4000। तो ये हो गया 4500 और एक हो गया 4000। ए का पूछा था तो ए का हो गया 4500, बी का पूछता तो होता 4000। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया, बोलो भाई, अभी आप लोगों को समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? ये तरीका मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, हालांकि मैं इस वाले तरीके को दो एक ही स्टेप में खत्म कर देता था, लेकिन अभी मैंने 3 स्टेप एक्स्ट्रा लिखे, 3-4 स्टेप। बात समझ में आ रही है? और शॉर्ट ढूंढना है तो और शॉर्ट भी तरीका बता दूंगा मैं आपको। देखो, जब सेम बचत हो तो आप देखो, मान लो इनकम का रेशो कितना है, 9:8 है, और भैया इनके एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है, तो आप कहेंगे सर 8:7 है। तो अब आप देखो भाई, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो सेविंग आती है, तो 9 में से 8 गया तो 1 रेशो की सेविंग, 8 में से 7 गया तो 1 रेशो की वैल्यू सेविंग, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 500। अब 1 रेशो की वैल्यू 500 है, तो 500 की गुणा अगर इसमें करोगे तो 8 9 पंजे 45, 4500 आ जाएगा ये, और 500 की गुणा इसमें करोगे तो 8 पंजे 40, 4000 आ जाएगा ये। तो आप इतना भी कर सकते हो, इतनी जगह में भी कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी जगह में भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। भाई 9 और 8 है, ये 8-7 है, 9 में से 8 गया 1, 8 में 7 गया 1, 1 रेशो की वैल्यू 500, 500 की 9 में करी तो 4500, और 8 की 500 में करी तो 4000, काम खत्म हुआ। ठीक है भाई, मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बचत चाहे पहले दी हो या बाद में, लेकिन फॉर्मूला ये यूज करोगे, इनकम में से सेविंग घटाओगे, एक्सपेंडिचर निकालोगे, ऐसे करेंगे, यही तरीका होगा। ठीक है भाई, चलो आओ अगला क्वेश्चन करो सभी। ये 1000 रुपए हैं। अमित और वीरी की वार्षिक आय 3 और 2 के रेशो में है, जबकि उनका खर्चा 5:3 के रेशो में है। यदि उनमें से प्रत्येक की वर्ष के अंत में 1000 रुपए की बचत होती है, तो अमित की वार्षिक आय कितनी होगी? बोलिए भाई। सूरज कुमार जी, सारे के सारे शीट्स और सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं आपकी एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल हैं, आप वहां से जाकर के उन्हें देख लीजिए, और सारे के सारे पहले लेक्चर्स को कंप्लीट करना है। टाइम आपको मिले तो उनको जरूर कंप्लीट करना जल्दी से जल्दी, क्योंकि तभी ये आगे की चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। ठीक है, देखो भाई, अमित और वीरी की वार्षिक आय, अगर हम बात करें अमित और वीरी, ए और बी मान लेते हैं दोनों को, इनकी जो इनकम का रेशो है, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं पुराने वाले तरीके से, इनकम माइनस सेविंग बराबर होता है भैया एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा। आय में से बचत घटाते हैं तो खर्चा निकलता है, आय में से बचत निकालते हैं तो खर्चा निकलता है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो, इनकम कितनी है आपकी, तो आप देखेंगे इनकम का रेशो है ए और बी का, ए और बी का इनकम का रेशो है, वो है 3:2 रेशो। ठीक है, और दोनों की अगर मैं बात करूं सेविंग की तो 1000 है, दोनों की सेविंग कितनी है 1000 है, और खर्चा कितना है दोनों का मिलाकर के, तो आप कहेंगे सर खर्चे का रेशो है 5:3। तो भैया दोनों को एक दूसरे में डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3 तिया 9R और 3000 माइनस में। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पंजे 10R और माइनस में 5000। 9R को उधर ले जाओ, 5000 को इधर ले आओ, तो 5000 माइनस 3000 हो जाएगा, और 10R माइनस 9R हो जाएगा। तो R बराबर हुआ 1000, R बराबर कितना हुआ 2000, सॉरी भाई, 10 में से 9 गया तो 1 और 5 में से 3 गया तो 2। आर का वैल्यू कितना हो गया 2000, आर का वैल्यू कितना हो गया 2000 हो गया।
अब जब आर का वैल्यू 2000 हो गया और मान लो ए की इनकम बतानी है, ए की इनकम, तो ए की इनकम कितनी है भाई, तो 3 आर है, तो 3 × 2000 हो गई, तो 6000 हो गई। और बी की इनकम के बारे में बात करें, मान लो बी की इनकम के बारे में बात करें तो ये है 2 आर, यानी कि 2 × 2000 हो गई, तो ये हो गई 4000। तो ये एक 6000 हो गई, एक 4000 हो गई। तो अमित की पूछ रहा था, अमित की हो गई 6000, डी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है भाई सबको? सभी को क्लियर है भाई ये कहानी? बोलो, क्लियर हुई भाई सबको ये कहानी? बात सबको समझ में आ रही है दोस्त? सभी को क्लियर हो रहा है? हाँ जी, सबको समझ में आई कहानी? चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर करेंगे। अब ये आएंगे भाई सिक्कों पर आधारित क्वेश्चंस। ये किस पर आ गए हैं? सिक्कों पर आधारित क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, चलो इसको करिए। अरे इनकम में से सेविंग घटाएंगे तभी एक्सपेंडिचर निकलेगा भाई, प्लस क्यों करेंगे? प्लस क्यों करेंगे जब इनकम में से सेविंग घटा करके खर्चा निकलता है? इनकम प्लस सेविंग, सॉरी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही तो इनकम होती है। कितना आप बचाते हो, कितना आप खर्च करते हो, दोनों का जोड़ ही तो सेविंग होता है। तो अब देखो, किसी बक्से में 180 रुपए हैं जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में हैं, जो 1 रुपए 50 पैसे और कितने रुपए 25 पैसे के रूप में हैं। तो आपको बताना है जिनका अनुपात दे रखा है 2 3 4, तो 50 पैसे वाले सिक्के पूछे होंगे ना भाई, 60 तो इसमें है ही नहीं, तो 50 पैसे वाले सिक्के पूछे हैं आपसे, है ना भैया? तो क्या पूछा है? 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या पूछा है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। करेंगे भाई सभी? फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। रेश उस पर क्या नाम है, इनकम पर और भी तगड़े क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो बता दो मुझे, मैं और तगड़े क्वेश्चंस करवा दूंगा, कोई समस्या नहीं है ना भाई। करेंगे सभी? मैं 1 मिनट आपको कुछ और भी क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान रखना भाई।
रेशो पर आधारित जो इनकम पर आधारित होते हैं, इसमें टाइप नहीं हुए थे वो, तो मैं उनको भी दे देता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखना, इससे पहले कर लेते हैं, इसको बाद में कर लेंगे, इसको पहले कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे क्वेश्चन है XYZ की इनकम का रेशो 3, 4, 8 है। इनकम का रेशो दिया है भैया X, Y और Z का, है ना भाई। कितना दिया है? 3, 4, 8 दिया है दोस्त, 3, 4 और 8। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाते हैं। और उनके खर्चे का रेशो दे रखा है भैया, उनका जो खर्चा है, उनका जो एक्सपेंडिचर है, उसका रेशो दे रखा है 5, 4 और 6। 5, 4 और 6 ये रेशो दिया है। अब ये कह रहा है जेड की बचत उसकी इनकम का 3/4 है। यहां पर कहा है जेड की जो बचत है, जेड की जो बचत है भैया, उसकी इनकम का 3/4 है। उसकी इनकम का 3/4 भाग है, ये दिया है आपको। और आपसे क्या पूछा है भाई? आपसे पूछा है तो तीनों की बचत का अनुपात, तीनों की बचत का अनुपात, तीनों की बचत का अनुपात पूछा है आपसे कि क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं भाई? ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन हैं आपके 2, 4, 9, 2, 4 और 9, और एक ऑप्शन है आपका 3, 4, 5, 3, 4, 5, एक है 5, 6 और 8, और एक है 2, 4, 7, 2, 4 और 7। अब बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे करेंगे? बोल रो भाई। सभी करेंगे, सारे के सारे स्टूडेंट्स इसका जवाब देंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने मान लो आ गया तो कैसे करेंगे? 27 से शुरू होगा एडवांस मैथ्स। मैंने आपको बताया था ना कि भाई किसी कारणवश प्लानिंग की वजह से, थोड़ा स्टूडियो की प्लानिंग, उसकी वजह से आपका 27 तारीख से एडवांस मैथ्स का जो पार्ट मैंने बताया था वो होना है शुरू। ठीक है, तो जो मैंने प्लानिंग बताई थी वो 27 से शुरू होगी। 2-3 दिन और रुक जाइए, फिर उसके बाद से शुरू कर देंगे। ठीक है, इसका बताइए सभी क्या होगा। बोलो भाई, कोई बता सकता है इसका आंसर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आया तो आप कैसे करेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई दोस्त, बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। इसने बोला है जेड की सेविंग, जेड का जो सेविंग है वो उसकी इनकम का 3/4 है। क्या है दोस्त? 3/4 है। तो अगर मैं सेविंग को इधर ले जाऊं, इनकम को यहीं पे रहने दूं, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इनकम, सेविंग को उठा के इधर ले गया तो अपॉन में सेविंग कौन की? जेड की। उसका रेशियो कितना है? तो आप कहेंगे 3/4 है। जेड की इनकम और सेविंग का रेशियो कितना है? 4/3, सॉरी 4/3 है, क्योंकि 4 उधर जाएगा और 3 इधर। क्योंकि जेड 4 रुपए कमाता है, 3 रुपए बचाता है। जेड कितना कमाता है दोस्त? 4 रुपए, और बचाता कितना है? 3 रुपए। तो जेड की अगर इनकम के बारे में बात करूं और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे सर जेड कमाता है 4 रुपए, बचाता है 3 रुपए, तो खर्च कितना करता होगा? 1 रुपया। तो जेड के इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो के बारे में बात करूं तो आप क्या कहेंगे कि सर 4 और 1 होगा, 4 और 1 होगा। यह बात को समझ लो दिमाग में अच्छे तरीके से, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार ढंग से सीख लीजिए। ठीक है भाई, अब जरा सभी के सभी यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा जेड की सेविंग और इनकम का रेशियो दे रखा है इतना, कैसे निकाला?
इनकम को इधर उधर ही रखा, सेविंग को इधर ले गया और 3/4 को इधर लाया तो 4/3 हो गया। ठीक है भाई। और याद रखना, अब मैंने कहा इनकम 4 रुपए है, सेविंग 3 रुपए है, तो आप मुझे बताइए कि भैया एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो 4 रुपए कमाता है, 3 रुपए बचाता है, तो 1 रुपया खर्च करता होगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4 और 1 होगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ यहां तक? कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। किसी को कोई भी दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? चलिए तो फिर आ जाइए। अब मुझे बताइए जेड का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है। तो आप कह रहे हैं सर जेड का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो है 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 4/3, जबकि होना कितना चाहिए था? 4:1 होना चाहिए था। बताइए कोई समस्या है? तो हमारा होना चाहिए था कितना? 4:1, और ये कितना आ रहा है? 4:3 आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे क्या बनाना है? मुझे इसको 4:1 बनाना होगा। अब मुझे 4:1 बनाना होगा, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्त? इसका मतलब यह होगा कि आप एक काम करिएगा। क्या काम करिएगा? सबसे पहले इन दोनों को बराबर करिए। बराबर करने के बाद फिर हम रेशो में बांटते हैं। रेशो में बांटने का तरीका यह है कि सबसे पहले इनको बराबर करिए, बराबर करने के बाद हम रेशो में इनको बांट सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 8 और 6 दोनों को बराबर करें, तो इसका मतलब इसमें कितने की गुणा कर लूं? 3 की, और इसमें कितने की कर लूं? 4 की। तो देखो 8 तिया 24 और 6 चौक 24, बराबर बराबर हो गए। अब मुझे किस में बांटना है? 4 1 में। तो मैंने क्या काम करा? 4 की गुणा इसमें और 1 की गुणा इसमें कर ली, तो ये बराबर बराबर बट गए। हो गया ना बराबर बराबर? भाई 24 का मतलब 1 1 हो गया रेशो, और 4:1 में बांट दिया मैंने। समझ गए बात को? अब देखो और आसान तरीका यह है कि भैया देखो 4 से ये 4 भी कट रहा है, तो अभी भी ये बराबर बराबर हो जाएंगे। अभी भी इनका रेशो 4:1 हो जाएगा। देख लो 8 तिया 24 और 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4:1 अभी भी है। तो मुझे क्या करना है? मुझे केवल 3 की गुणा इसमें करनी है और 1 की गुणा इसमें करनी है, मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने क्या काम करा? 3 की इसमें करी, 3 की इसमें करी, और 3 की इसमें करी, और मैंने 1 की इसमें करी, 1 की इसमें करी, और 1 की इसमें करी। तो रेशो मेरा 4:1 आ गया। अब मुझे चाहिए सेविंग का रेशो। तो सेविंग का रेशो कैसे मिलेगा? घटा करके मिलेगा ना भैया, घटा करके मिलेगा। सबको घटा दो। देखो 9 में से 5 गया तो कितना आया? 4। यहां देखो 4 तिया 12 में से 4 गया तो कितना आया? 8। यहां 8 तिया 24 में से 6 गया तो कितना हुआ? 18। तो 2 4 8 और 18 का मतलब होता है 2 चौक 8 और 2 नाम 18, 2 4 और 9। तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या बात समझ में आई? तो देखो इतना, ऐसा क्वेश्चन भी हम इस तरीके से निपटा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। ऐसे क्वेश्चंस को भी हम आसानी से निपटा सकते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? अब पता है ऐसे क्वेश्चंस में क्या करता है? ऐसे क्वेश्चंस में कभी रिलेशन इनके बीच में दे देता है, कभी इनके बीच में, और कभी इनके बीच में। तो बस आपको उसी के अकॉर्डिंग इनको बराबर करना होता है और चीजें आसान हो जाती हैं। तो क्या बड़ी बात है इसमें? है बोलो भाई, क्या आपको बड़ी बात लग रही है इसमें? इज दैट क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ रहा है भाई? कहो बात, सभी के दिमाग में घुस रही है ये बात? एक और क्वेश्चन दिया जाए इस तरीके का, चलिए फिर तभी सिक्कों पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। पहले इनको थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं। जैसे ए बी सी की इनकम का रेशो, ए बी और सी की इनकम का रेशो दोस्त दिया है आपको कितना? ध्यान दीजिएगा, ए बी सी की इनकम का रेशो दिया है आपको 7 9 12, 7 9 और 12। और भाई मेरे इनके खर्चे दे रखे हैं 8 9 15। इनके खर्चे कितने हैं? 8 9 15। इनके खर्चे हैं 8 9 15। ठीक है भाई, 7 9 12 और 8 9 15। ठीक है भाई, यदि एक ही इनकम की आय, एक ही आय का 1/4 भाग बचाता है, ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, अगर ए अपनी आय का 1/4 भाग
सेव करता है, सेविंग करता है, बचाता है, सेविंग करता है, तब आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है तो एबीसी की बचत का रेशो क्या होगा, एबीसी की सेविंग्स का रेशो, सेविंग का अनुपात कितना होगा भैया, यह आपसे पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अब जवाब दीजिए बिना ऑप्शन के, जवाब देंगे बिना ऑप्शन के, फटाफट। करिए भाई। सर सेविंग 4 8 18 कैसे आया, देखो भैया ऐसे आया, आपको पता है इनकम कितनी है 9, एक्सपेंडिचर कितना है 5, अगर मैं 9 रुपए कमाता हूं 5 रुपए खर्च कर देता हूं तो कितना रुपए बचेगा, तो 4 रुपए बचेगा। कितना रुपए बचेगा भाई, सेविंग कितनी आएगी, यहां देखो ना, सेविंग कितनी आएगी, 9 रुपए कमाता हूं 5 रुपए खर्च करता हूं तो 4 रुपए आएगी सेविंग। यहां 12 रुपए कमाता है ये, 4 रुपए खर्च करता है तो 8 रुपए आएगी सेविंग। ये 24 रुपए कमाता है, 6 रुपए खर्च कर देता है तो कितना आएगा भाई, 24 में से 6 गया तो ये आएगा 18 रुपए, तो 18 रुपए आएगा इसका सेविंग। तो सेविंग होगी 4 8 18, तो 4 8 18 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 4 और 9 आ जाएगा। क्या समझ में आया, बात समझ में आ रही है, क्लियर है भाई सबको। थोड़ा दिमाग लगाया करो यार, बिना दिमाग के बैठोगे तो फिर मैथ्स नहीं आएगा। तुम टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो और स्टूडेंट्स से भी बेकार बेकार क्वेश्चंस आप पूछते हो तो फिर वो गड़बड़ होता है यार। ये बेसिक कंसेप्ट हैं, इनको तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप जोड़ना घटाना गुणा भाग तो सीखोगे ना दोस्त, या ऐसे ही टीचर बन जाओगे बिना जोड़ घटाने गुणा भाग के, फिर हालत आपको पता ही है शिक्षा की किस तरीके की हो रही है। भाई थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो यार, तुम टीचर की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा उस तरीके से सोचा करो जैसे एक समझदार आदमी सोचता है। मैंने कहा इनकम का रेशो 3 4 8 है, खर्चे का अनुपात 5 4 6 है। मुझे क्या करना है, मैंने यहां से रिलेशन निकाला है कि भैया इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि आय और खर्च जो है उनका रेशो 4 1 होना चाहिए, लेकिन यहां 4 1 नहीं है, तो 4 1 बनाना है ना आपको। तो बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका यह होगा कि सबसे पहले इन दोनों को बराबर करो। बराबर कैसे करूंगा, 3 की यहां और 4 की यहां करके, क्योंकि 24 24 बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो गया तो मुझे रेशो किस में बनाना है, 4 1 में, तो 4 की 1 में, 4 और 1 की गुणा कर दी तो 4 1 में रेशो बन गया। अब देखो 4 से 4 कटा, 3 अट्ठे 24 और 6 एकम 6, 24 और 6 का रेशो भी, 24 और 6 का रेशो भी 4 अनुपात 1 का ही होता है। तो मेरा काम बन गया ना 4 1 पर, तो 3 की गुणा इसमें करके और 1 की गुणा इसमें करके ये 4 1 बन रहा है, तो मैंने कर दी गुणा, बैलेंस हो गई कहानी। बैलेंस हो गई तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दिया तो सेविंग निकल के आ गया, और सेविंग का रेशो ये है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सबको। 4 1 बनाने के लिए आप चाहें तो 12 की भी कर सकते थे, आप चाहें तो दोनों में 4 की भी कर सकते थे, कोई समस्या थोड़ी ना आती। समझ रहे हो बात को। रेशो अभी देखो, दोबारा देखो, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया है ना, एक बार फिर से देखो। देखो अब की बार ध्यान से अपना पूरा मन तन से पूरा का पूरा ध्यान लगा करके समझो चीजों को। देखो यहां पर मैंने कहा कि यार इसने बोला है कि ए जो है उसकी इनकम का जो रेशो है, यानी कि इनकम का रेशो यानी कि सेव कितना कर रहा है, ये सेविंग जो कर रहा है 1/4 ऑफ इनकम कर रहा है, इनकम का 1/4 सेव कर रहा है। तो भैया सेविंग को अगर मैं उधर ले जाऊं और 1/4 को इधर ले जाऊं तो आप कहेंगे सर इनकम अपॉन में सेविंग, और 1/4 को उधर लेके जाओगे तो 4/1 हो जाएगा। तो आपने देखा इनकम और सेविंग का रेशो, यानी कि ये 4 रुपए कमाता है 1 रुपए बचाता है, तो इसका मतलब 4 रुपए बचाता है, 4 रुपए कमाता है 1 रुपए बचाता है, और तो खर्च कितना करता होगा। तो आपने कहा सर खर्चा जो करता होगा ये वो करता होगा 3 रुपए का, क्योंकि 4 रुपए कमाता है इनकम के और 1 रुपए बचाता है, तो खर्चा कितना करता होगा 3 रुपए, तो एक्सपेंडिचर आ गया 3 रुपए। तो 4:3 इसका रेशो आया, किसका, ए का। क्या इनके बीच में 4 और 3 का रेशो है, कहो क्या 4 और 3 का रेशो है इन दोनों के बीच में, एक ही इनकम और एक ही एक्सपेंडिचर के बीच में 4 और 3 का रेशो है। बोलो
अरे बोलो भाई, इन दोनों के बीच में रेशो 4 और 3 का है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर 4 और 3 का कहां है, 7 और 8 का है। तो 4 और 3 का बनाऊं कैसे? अब 4 और 3 का बनाना कैसे है? तो 4 और 3 का बनाने का तरीका सीख लो। तरीका इसमें क्या करोगे, इसमें आप जो है इसमें ऊपर वाले की गुणा कर लो और नीचे वाले की गुणा कर लो, क्योंकि प्राइम नंबर है, दोनों को प्राइम है। तो 8 की ऊपर कर ली, 7 की नीचे कर ली। देखो 8 सत्ते 56 और 7 अट्टे 56। सर जी ये कहां हुआ 4 और 3 का? ये तो 1 और 1 का हुआ ना, ये तो दोनों बराबर बराबर हुए। तो 1 और 1 का हुआ, तो मुझे किसका करना है? मुझे करना है 4 और 3 का। लेकिन आपने क्या कर दिया, 8 सत्ते 56, 7 अट्टे 56, 1 1 बराबर बराबर कर दिया। मुझे किसका करना है? मुझे 4 और 3 का करना है। तो मैं क्या करूंगा, 4 की गुणा यहां पे कर दूंगा, 3 की यहां पर कर दूंगा, तो हो गया 4 और 3 का। देख लो भाई, 8 सत्ते 56 और 56, ये होता है 1:1 का रेशो। किसका? 1:1 का। अगर इसमें मैंने 4 की कर दी, इसमें कर दी 3 की, तो रेशो किसका हुआ? 4 और 3 का हुआ कि नहीं हुआ? 4 और 3 का हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहेंगे बिल्कुल हुआ सर। तो अब हो गया 4 और 3 का। तो जो उसने कहा वो हमने करके दिखाया। अब हमने इसको 4 और 3 बनाने के लिए क्या किया? 32 की गुणा, और इसमें कितने की करी? 21 की गुणा। तो सब में होगी। तो भैया 32 की इसमें भी होगी, 32 की इसमें भी होगी, 32 की इसमें भी होगी, और 7 या 21, 21 की इसमें भी होगी, 21 की इसमें भी होगी, और 21 की इसमें भी होगी। और अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो सेविंग कैसे निकालूंगा? इनको घटा करके, इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, तो क्या निकलेगी? सेविंग निकलेगी, क्योंकि इनकम में से खर्च घटाओ तो सेविंग निकलती है। अब 32 सत्ते कितने होते हैं भाई? देखो यहां पर 7 दूनी 14 का 4, और 7 या 21 और 1 22, 224 ये हो गया। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 घटाओ। 14 में से 8 गया तो 6, 11 में से 6 गया तो 11 में से 6 गया तो 5, तो 56 तो पहला वाला आ गया। पहला वाला कितना आ गया? 56। दूसरा वाला देखो, 9 दूनी 18 का 8, और 9 तिया 27 और 1 28, और यहां पर 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 18 में से 9 गया तो 9, 17 में से 8 गया तो 9, तो ये आ गया कितना भैया? 99। दूसरा वाला आ गया 99। अब तीसरे वाले को देख लो, ये कितना हो गया? 12 दूनी 12 गुणा 32 है ना भाई, 12 गुणा 32 ऐसे ही कर लेता हूं। 12 दूनी 24 का 4, 12 तिया 36 और 2 38। यहां पर 15 में 21 की करोगे तो 15 एकम 15 का 5, और 15 दूनी 30 और 1 31, तो 4 में 14 में से 5 गया तो 9, और 7 में से 1 गया तो 6, तो 69 ये आ गया। ये कितना आ गया? 69। तो ये हो गया 56, 99, 69। भैया कहो बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई। 56, 69, 56, 99, 69 ये आया। कहो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई? तो भैया लेवल वाले क्वेश्चन है, हलवा मत समझा करो इन चीजों को, इनके बाद में कुछ नहीं बचता, फिर धुआं उड़ा देते हैं फिर। अरे सबको समझ में आया ये टाइप? नहीं आया तो फिर एक और करवाऊं क्या? कहो बात जल्दी से समझ में आई कि नहीं? जान निकल जाती है यार इनको समझाते समझाते मेरी। तरीका बिल्कुल एकदम सटीक समझा रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में फिट हो जाएं चीजें। ठीक है भाई? चलो एक और कर लो, कोई बात नहीं, एक और कर लो भाई, समझ लो अच्छे से। थोड़ी खुद भी मेहनत करा करो यार, मुझसे ही करवा देते हो सारी मेहनत। 3 व्यक्तियों के वेतनों का अनुपात, ए और बी और सी के जो इनकम है भैया, इनका रेशो दिया है आपको। ए बी और सी की इनकम का रेशो दिया है 3 7 4, 3 7 और 4। ठीक दोस्त?
और इनके खर्चे 4 3 5 हैं। इनके खर्चे कितने हैं दोस्त? 4 3 5 हैं। 4 3 और 5 इनके खर्चे हैं। और पहला व्यक्ति अपने वेतन का 1/7 बचाता है। पहला व्यक्ति कौन है भाई? पहला व्यक्ति, हाँ पहला व्यक्ति ए है, मतलब ए अपने इनकम का, है ना भाई, ए अपनी इनकम का 1/7 बचाता है। यहां पे लिख लो, ए अपनी इनकम का 1/7 बचाता है। ठीक है, तो बताइए सेविंग्स का रेशो क्या होगा? सेविंग्स का रेशो बताइए सभी का कितना होगा? चलो लग जाओ काम पर फटाफट और जवाब दो। तुम एक काम करा करो, जब तुम्हें ऐसा लगा करे ना कि ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसमें सोचना पड़ रहा है, एक बार किताब में जाकर के देख लिया करो, क्वेश्चन को जाकर के किताब में कैसे सॉल्व करा है, पता चल जाएगा तुम्हें। सच में बता रहा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा और 2-3 पेज भर देगा वो, पूरा यहां से लेकर वहां तक का भर देगा और पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं उसमें जाकर के। देख लेना आप, एक बिल्कुल सटीक तरीका बता दिया है मैंने कि कैसे सोचते हैं। इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता। इसको दिमाग में सोच करके काम को खत्म कर दोगे, इतना आसान बना दिया है इसको, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए कल से मैं ऐसे ही करने वाला हूं, एक टाइप का एक क्वेश्चन करवाऊंगा और बाकी एक आपसे करवाऊंगा, 1 या 2 क्वेश्चन आप खुद से करना, और फिर आपको तरीका भी बताऊंगा कि आप और क्वेश्चंस कैसे बना सकते हो इसी तरीके के, डेटा चेंज करके। ठीक है भाई, वैसे तो मुझे ये आपको ही देना था कि आप खुद से करना, लेकिन तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ते, तुम मुझे सारे के सारे क्वेश्चन पूछ लेते हो। ऐसे इतना लंबा चौड़ा तो नहीं पूछेगा आपके लिए, लेकिन पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे, ये भी समस्या है ना, डर लगा रहता है। चलो कोई नहीं, बहरहाल कर लो, इसको भी उड़ा दो। फिर हम सिक्कों पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन का वैसे तो कोई क्वेश्चन दिखा नहीं है मुझे आपके सिलेबस में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप उनको कर देंगे। ठीक है, इतना समझा दूंगा आपको। चलो अब यहां पर सभी ध्यान देना। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। उसने कहा कि ए अपनी इनकम का 1/7 बचाता है। ए इनकम का 1/7 मतलब ए की जो सेविंग है भैया, ए की जो सेविंग है वो कितनी है? 1/7 ऑफ इनकम, है ना, इतनी है ना। अब सेविंग को उठा के इधर ले गया और 1/7 को उधर ले गया, तो इनकम अपॉन में सेविंग कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7/1। किसका? ए का। ए 7 रुपए कमाता है और 1 रुपया क्या करता है? बचाता है। तो ए के बारे में अगर मैं बात करूं इनकम और खर्चे की, तो आप कहेंगे सर इनकम और खर्चा दोनों का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 7 रुपए कमाता है, 1 रुपया बचाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 8 रुपए खर्चा करता है। और 8 रुपए खर्चा करता है, बड़ा खर्चीला है ये, तो आपको क्या करना है? इसको 7 और 8 का रेशो बनाना है। कैसे बनाते हैं रेशो? ये एक अच्छा तरीका है। 7 और 8 में बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्त? ए के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? ए के बारे में। ए को मुझे क्या करना है? 7 और 8 बनाना है। 7 और 8 कैसे बनाऊं? तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में बराबर करो। कैसे करूंगा? ऊपर वाले की नीचे और नीचे वाले की ऊपर गुणा करके बराबर कर दूंगा। हो गए भैया बराबर? हो गए ये बराबर? हां जी हो गए सर जी बराबर, क्योंकि देखो 4 तिया 12 और 3 चौके 12, जब बराबर बराबर होते हैं तो इसका मतलब होता है 1:1, 1:1, और 1:1 होता है एक्सपेंडिचर 6 होगा, हाँ सॉरी 6 होगा यार, 6 होगा। 7 में से 1 रुपया गया तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा भैया? 6। 7 रुपए कमाता है, सेविंग करता है 1 रुपए की, तो 6 रुपए होगा। बिल्कुल 7 और 6 के रेशो में बनाना है। अब देखो ये 4 और 3 के रेशो में कर दिया मैंने बराबर। अब उसके बाद में
उसके बाद में आपको किस रेशो में बनाना है, 7 और 6 के में। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 6। तो अब आपने क्या देखा, अब आपने देखा 7 चौक 28 की गुणा और 6 तिया 18 की गुणा इसमें करनी है। अच्छा देखो, इसको आप सरल बनाना चाहते हो मान लो, तो जो ऊपर नीचे कट रहा है ना उसको काट सकते हो। जैसे 2 से ये 2 बार कट रहा है और 2 से ये 3 बार कट रहा है, तो आप 7 दूनी 14 और 9 की गुणा करके भी इनको बराबर बना सकते हो। आप 14 और 9 की गुणा करके भी इनको बराबर बना सकते हो। अगर आपका मन है 28 की और 18 की करने की तो वो भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनिए, आपने करा 7 दूनी 14 की गुणा, 14 की इसमें करी, 14 की इसमें करी और 14 की इसमें करी भैया, ठीक। और यहां पर 3 तिया 9 की इसमें करी, 9 की इसमें करी और 9 की इसमें करी। तो अब आपको निकालनी है सेविंग। सेविंग कैसे निकालोगे, तो आपको पता है 14 तिया 42 और 9 चौक 36, 42 में से 36 गया तो 6 आया भैया। कितना आया, 6 आया। 14 सत्ते 98, 9 तिया 27, 98 में से 27 गया तो 71 आया। कितना आया भाई, 71 आया। देख लेना एक बार, 14 चौके 56 और 9 पंजे 45, 56 में से 45 गया तो 11 आया। तो 6 71 11 किस किस का आ रहा है भाई, 6 71 11 किस किस का आ रहा है, तो 6 71 11 जिस जिसका भी आ रहा है उसी का वही सेम टू सेम आंसर होगा। वेरी गुड जॉब, 6 71 11 आएगा इसका आंसर। भाई 6 71 11 ही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो, सभी सही कराया ना हमने, कोई गुणा में गलती नहीं हो बस। बाकी कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, गुणा में कोई गलती नहीं हुई होगी तो फिर हमारा आंसर 6 71 11 ही आएगा। हाँ जी बिल्कुल, 6 71 11 ही आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। बोलो समझ में आया सभी को, सभी के दिमाग में ये बात घुसी कि नहीं घुसी, ये बताओ। प्रैक्टिस करिए, कुछ नहीं है बाकी। चलो अब आता हूं मैं आगे, आ जाओ इस टाइप के क्वेश्चंस पर। कहां गए भाई ये थैले वाले, ये रहा, इसको सीखते हैं अब। कोई बात नहीं, देखो मेरा मानना यह है कि अगर आपको आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप सीखे कि नहीं सीखे इस बात से फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको, आपने सीखा कि नहीं सीखा इस बात से फर्क है। आपको आपने किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पेपर में आप कर लेना बस। मेरा मानना यह है कि आप पेपर में कर लेना जा करके, आप यहां सीखिए, ठीक है दोस्त। चलो अब यहां आ जाओ, ये कह रहे हैं किसी बक्से में 180 रुपए हैं और वो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में हैं। देखो भैया 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, 50 पैसे को मैं ऐसे दिखा रहा हूं और 25 पैसे को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है भैया। ये रहे 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे हैं और उनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात, यानी कि कोइंस का जो रेशो है भाई, सिक्कों का जो रेशो है वो दे रखा है 2 3 और 4। कितना, 2 3 और 4। सिक्कों की संख्या 2 3 4 है। कोइंस का मतलब क्या होगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात है ना भाई। सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, 2 3 4 है। तो आपसे पूछा 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं। अच्छा इनकी वैल्यू भी दी है आपको, वैल्यू मतलब कीमत, इनकी कीमत कितनी है दोस्त, तो आपको कहा है इनकी कीमत है भाई साहब 180 रुपए। कितनी, 180 रुपए है इसकी कीमत। तो 180 रुपए हैं, 2 3 4 के रेशो में हैं, ठीक है भाई। अब समझना अच्छे से, अब अच्छे से समझना चीजों को। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपके पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, आपके पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बने, अरे 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 1 रुपया 1 रुपए के 2 सिक्के 2 रुपए बने ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 2 रुपए। हुई कि नहीं हुई, समझे बात को। अब सुनिए, आपके पास 50-50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 1.5 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1.5 रुपया। आप देखिए आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे, कितने रुपए हुए, 1 रुपया हो गया। तो 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बने, 1 रुपए। टोटल कितना हुआ, 2 और 1 3 और 1 4, 4.5 रुपए हुए।
क्या 4.5 रुपए दे रखा है? नहीं जी, 180 दे रखा है। तो इसका मतलब 4.5 रेशो की वैल्यू कितनी हुई? 180। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हुई? 180 बटे में 4.5, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 45 चौके 180, 40 आ गया एक रेशो का मान। एक रेशो का मान अगर 40 आ गया तो आपसे पूछा किसका मान? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो भैया 40 की गुणा यहां पर कर दो, 40 दिया 120 हो जाएगा 50 पैसे। अगर पूछता 1 रुपए के कितने, तो 40 की गुणा यहां कर देता, 40 दूनी 80 रुपए आ जाता, 80 सिक्के आ जाते मतलब। और अगर यह पूछा जाता तो 40 की गुणा यहां पर कर देता, 160 सिक्के किसके होते? 160 सिक्के होते 25 पैसे के। आपसे पूछा 50 पैसे के कितने, तो 50 पैसे के होंगे 120, और बी ऑप्शन आपका होगा करेक्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बोलिए। कहो बात समझ में आई कि नहीं? कम समझ में आई? थोड़ी समझ में आई? जितनी भी समझ में आई उसको प्रैक्टिस करिए, चीजों को सीखिए। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं आने वाला। सच बता रहा हूं मैं। लेकिन जिस दिन आपने यह सोच लिया कि हां मुझे सीखना है, मुझे रटना नहीं है, मुझे सीखना है, उस दिन से देखना धुआं उड़ा दोगे आप पेपर में, 100% गारंटी है मेरी। बस आपको कोशिश करनी है सीखने की। चलिए, अच्छा ये बात यहां पर मैं बीच में बताई थी, इसको करिए फिर। कोई बात नहीं, जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। सॉल्व करिए। अभी चलेगा, अभी तो है। एक वो नहीं आया तो ये आएगा, ये नहीं आया तो और आएगा। जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? ध्यान रखना। क्या करना है जरा ध्यान दो। किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ठीक है भाई, और उनका अनुपात दिया है 2, 3, 5। तो थैले में 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यह आपको बताना है। एक बार फिर से ट्राई करिए, फिर से ट्राई करिए, और जब तक ट्राई करिए जब तक आ नहीं जाता। करो भाई। सीखोगे और करोगे आप लोग, मुझे भरोसा है आप पर, है ना? देखो भैया, बात है ऐसी कि किसी थैले में 90 रुपए की राशि है, और कैसे कैसे है? 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं और 10 पैसे हैं भैया, है ना? और ये है कोइंस का रेशो, यानी कि सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 2, 3 और 5 है। अब इनकी वैल्यू के बारे में बात करें, इनकी कीमत के बारे में बात करें, तो फिर से मैं सोचना शुरू करूंगा, और मुझे पता है इनकी वैल्यू है 90 रुपए, दे रखी है 90 रुपए इनकी वैल्यू दे रखी है, ये रही। अब सुनो, मेरे पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं। कितने सिक्के? 2 सिक्के। तो 50 पैसे के 2 सिक्के हुए 1 रुपया। कितना रुपया हुआ भैया? 1 रुपया। तो यहां पर लिख दिया 1 रुपया। ठीक, कहो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 50 पैसे के 2 सिक्के कितने रुपए हुए भाई? 1 रुपया हुआ। 25 पैसे के 3 सिक्के 75 पैसे। 75 पैसे का मतलब होता है 0.75 रुपया। 75 पैसे का मतलब 0.75 रुपीज। और 10 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो इसका मतलब 0.5 रुपीज। टोटल कितना रुपया हुआ? 1 और 1 2 और 2.25, तो यह हुआ 2.25 रुपीज। कितना हुआ भाई? 2.25 रुपीज। कितना हुआ? फिर से देख लो, 1 रुपया
और 25 पैसे यहां से उठाए तो 2 रुपया और 25 पैसे यहां पर बचे तो 2.25 रुपया। 2.25 रुपए की वैल्यू कितनी है? 90 रुपए। कितनी भैया? 90 रुपए। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 90 बटे में 2.25। 2 के बाद दशमलव है तो दशमलव को हटा करके 2 जीरो लगा लो। 15 से ऊपर नीचे कट रहा है तो 15 छिक्के 90 और 15 से 225 कट जाएगा 15 बार और 15 चौके आएगा 60, यानी कि एक रेशो का मान फिर से 40 आ गया। अब एक रेशो का मान फिर से 40 आ गया तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा? 50 पैसे के सिक्के, तो 40 की गुणा करोगे तो 80 सिक्के होंगे। आपसे पूछे 25 पैसे के सिक्के तो 40 की गुणा करोगे 120 सिक्के होंगे। और आपसे पूछे 10 पैसे के सिक्के तो 40 की गुणा करोगे तो 40 पंजे 200, तो 200 सिक्के होंगे। आपसे क्या पूछा कि भैया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 25 पैसे के कितनी आई है? 120, और ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर हो रहा है सबको? कहो बात समझ में आई कि नहीं? सभी के दिमाग में फिट हो गई बात? कभी भूलोगे? अब नहीं भूलोगे? कर पाओगे ना? सीख पाए ना आप लोग? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। 225 रुपए की राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में 8, 5, 3 के अनुपात में है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ भैया, बता दो जल्दी से। कौन बताएगा सबसे पहले इसका जवाब? फटाफट से करिए। करेंगे? चलो, इसका जवाब जो सबसे पहले देगा उसका नाम लूंगा। बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं ना, इसलिए ले नहीं पाता सबके नाम। कौन देगा इसका जवाब सबसे पहले? लेकिन सही होना चाहिए, ध्यान रखना। सही जवाब जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सचिन सिंह का आया 120। सर इतना टाइम लगेगा एक क्वेश्चन में? अरे तुम तो धुआं उड़ा दोगे, इतना टाइम थोड़ी ना लगाएंगे। ये तो सिखाने के लिए टाइम लग रहा है, 2 सेकंड में हो जाएगा। अब देखो जवाब नहीं दे रहे। नूरुल फातिमा का जवाब आया है 160। अभी भी से ही अलग अलग आ रहे हैं तुम्हारे। तो एक 120 बोल रहे हैं, एक 160 बोल रहे हैं। 120 तो ऑप्शन में भी नहीं है भैया सचिन जी, 160 आ रहा है नूरुल फातिमा जी का। और बताओ, इतना टाइम नहीं लगाते। नासिर अहमद 160, वेरी गुड। राहुल 20 तो ऑप्शन में भी नहीं है दादा, क्या कर रहे हो। बबलू कुमार 120, जया कुमारी 160, गुड। और जी अब तो खूब सारे आंसर्स आ रहे हैं। रोशन, सचिन, सोनू, अंजलि, इरशाद, अंजनी, ये 160 आ रहे हैं बाकी अब सबके। अब बस ठीक है, अब देख लेते हैं कितना आएगा। 160 सबसे ज्यादा बच्चों के हैं, तो जिनका 160 है मुझे भी लगता है कि 160 ही होना चाहिए। चलो देख लेते हैं भाई। हमारे पास में है 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, ठीक। इनकी कोइंस का जो रेशियो है वो कितना दिया है? वो दिया है 853, 853। वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्त, तो वैल्यू इनकी दी है 225 रुपए। कितनी? 225 रुपए। लेकिन वैल्यू निकालते कैसे हैं? तो मैंने बताया 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बने? तो आप कहेंगे सर 8 रुपए बने। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो कितना रुपया बना? तो 2.5 रुपया बना भैया। 5 पंजे 25, 2.5 रुपया बना। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 0.75 रुपीज बना। तो टोटल कितने रुपए बने भाई? तो टोटल कितने रुपए बने? तो उसने कहा 8 2 10, 10 दशमलव, अच्छा सॉरी 8 2 10, और भैया ये हो गया 11.25, 11.25 रुपए बने। लेकिन उसने कहा 225 रुपए हैं, तो इसका मतलब एक रेशो का मान निकाल पाएंगे आप
225 से 11.25 को करेंगे डिवाइड, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ेंगी, तो इसका मतलब 1125 दूनी होता है 2250, तो 20 बार चला गया भैया। कितने बार चला गया? 20 बार चला गया। अब 20 बार चला गया तो 1 रुपए का पूछे तो 20 की गुणा, तो कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, 160 हो जाएगा। इसका पूछे तो 20 की गुणा तो 100 हो जाएगा भैया, और इसका पूछे तो 20 की गुणा तो 60 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब 160, 100 और 60। तो पूछा क्या? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 160 इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड जॉब। जितने भी बच्चों ने जवाब दिया है एब्सोल्युटली करेक्ट है 160। और जिनका 160 नहीं आया है वो ये देखिए कि क्यों नहीं आया है, क्या गलती करी, क्या कमी रह गई, उसको सुधार करो, है ना भाई? जो कमी रह गई है उसको सुधार करो। और जब तक सफल ना हो जाओ, चैन को त्यागो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, और मत संघर्ष के मैदान को छोड़कर भागो तुम। क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। है भाई? क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, और मत संघर्ष के मैदान को छोड़कर भागो तुम। क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, और चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। और आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ट्राई करिए, कभी नहीं हारोगे, टेंशन फ्री रहिए। तो भैया ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, कोइंस पर आधारित क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी ऐसे भी बनता है, मैं एक और क्वेश्चन बना करके आपको दे देता हूं, है ना भाई? एक क्वेश्चन ऐसे बना करके दे देता हूं मैं। ऐसे समझिए कि मान लो कभी आपको कोइंस का रेशो ना दे, वैल्यू का रेशो दे दे। किसका रेशो दे दे? वैल्यू का रेशो दे दे, है ना भाई? किसका? वैल्यू का रेशो। तो मान लो कभी आपको दिया सिक्कों की कीमत का अनुपात, है ना भाई? मान लो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू का रेशो दे दिया। मान लो इसका दे दिया 4, इसका दे दिया 3 और इसका दे दिया 2। कितना दे दिया? 4, 3 और 2, इनके रेशो दे दिए। ठीक है भाई? क्लियर है भाई सबको? तो वैल्यू का रेशो है 4, 3 और 2। और आपसे कहे कि सिक्कों की जो संख्या है भैया, सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आपसे कोई सिक्कों की संख्या रेंडमली ले लेते हैं, कोई भी सिक्कों की संख्या। तो मैं ले लेता हूं, सिक्कों की संख्या है मान लो, एक सेकंड रुकना भाई, जरा थोड़ा सा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा मुझे। 900 है मान लो, सिक्कों की संख्या कितनी है? 900। यह सिक्कों की संख्या है, याद रखना। सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्त? 900 है सिक्कों की संख्या। ठीक है? 900 आपको सिक्कों की संख्या दी है। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि बताइए कि 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? यह आपसे मान लो पूछा गया। इस तरीके का मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है भाई? तो अब बताइए, सूरज भांजी, अगर आपको इजी लग रहा है तो आप इसका जवाब दो। आपको पता चल जाएगा भैया इजी बनाना पड़ता है, मैं बना रहा हूं इजी, यही नहीं होते तुमसे। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? चलिए मैं आपके इंतजार कर रहा हूं, आपके कमेंट का, आप जवाब दो इसका। चलो करो, और नहीं दे पाए तो फिर शांत होकर के पढ़ना। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? चलो जवाब दो सभी। किसका आएगा आंसर अभी चेक करेंगे।
यही क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, फिर होते नहीं है और हम अटके रहते हैं। हम पीएचडी करने में अटके पड़े हैं। पीएचडी करेंगे भैया हम तो हैं। अरे भाई ऑब्जेक्टिव पेपर है, उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम के हिसाब से क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। इसमें लेवल यही है। चलो जल्दी से जवाब दो सभी। अभी तक तो आया नहीं किसी का भी। चंदन कुमार कह रहे हैं 300/17 होगा सिक्कों की संख्या। कोई कहता है कि मेरे पास 2.5 सिक्का है, मेरे पास 3.5 सिक्के हैं, मेरे पास 6.5 सिक्के हैं। कोई कहता है ऐसा? नहीं कहता ना। फिर बोलो जल्दी। बहुत सारे बच्चों के स्टूडेंट्स के आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन सबके अलग अलग आ रहे हैं। सबके अलग अलग हैं। आपसे पूछ रहा है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की अलग अलग संख्या बताइए। सूरज भान जी आपका नहीं आया अभी तक भी। दो जवाब अब। तो इसमें ही अगर आप 1.5-2 मिनट लगा दोगे तो फिर आपको अगर मान लो कोई बड़ा लेवल का क्वेश्चन भी दे दिया, मान लीजिए, तो उसमें तो 10-15-20 मिनट लगाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो हो लिया पेपर, है ना भाई। तो इस तरीके से पेपर्स को, भाई क्वेश्चंस का जो लेवल है, आप पुराना देखो ना पेपर उठा करके, क्या क्वेश्चन पूछे हैं उसमें। क्वेश्चन है वो, उसके तो बड़े लेवल के, उसके बहुत बड़ा लेवल करवा रहा हूं मैं यहां पर, फिर भी बहुत बड़ा उसके हिसाब से। चलिए आ लिया जितने बच्चों का आना था। अब यहां देखो, अब सोचो और दोबारा से सीखो इस बात को। यहां पर सभी ध्यान देंगे। क्या है भाई? यहां पर 1 रुपए के 4 सिक्के हैं, वैल्यू दे रखी है 4 रुपए हैं तुम्हारे पास। 1 रुपए के 4 सिक्के नहीं है, 4 रुपए हैं तुम्हारे पास। कितने रुपए हैं? 4 रुपए। तो 4 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के? तो भैया 4 सिक्के होंगे। आपके पास 3 रुपए हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। आपके पास कितने रुपए हैं? 3 रुपए। और 3 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? तो 3 रुपए में 50 पैसे के 6 सिक्के होते हैं भाई साहब। 3 रुपए में 50 पैसे के 6 सिक्के। और भैया आपके पास है 2 रुपए। 2 रुपए में 25 पैसे के कितने? 1 रुपए के, 1 रुपए में 4 होते हैं 25 पैसे के, तो 2 रुपए में हुए 8। 8 4 12, 12 और 6 18, 18 रेशो हुआ। और 18 रेशो की वैल्यू 900 दे रखी है, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 50। अब 1 रेशो की वैल्यू 50 आई, तो 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के कितने कितने दे रखे हैं भैया? तो ये है 4 रेशो, ये है 6 रेशो और ये है 8 रेशो। 1 रेशो की वैल्यू 50 निकाली है, तो 4 गुणा 50, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। 6 गुणा 50 ये 300 हो जाएगा। और 8 गुणा 50 ये 400 हो जाएगा। तो 200 300 400 जिसका आ रहा था उसी का आंसर ठीक है। 200 300 400 जिन जिन का भी आ रहा है उनका एब्सोल्युटली करेक्ट है भाई। क्लियर हुआ कि नहीं? अब की बार वैल्यू का रेशो दिया है, कोइंस का नहीं दिया। कोइंस का पूछा है। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया, ये बताइए आप मुझे। भाई मेरे, आप लोगों को समझ में आई बात की नहीं? क्लियर हुआ दोस्त? तो वैल्यू और कोइन समझ में आया। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं आप लोगों को। जिनको समझ में आ गया एब्सोल्युटली करेक्ट है, और जिनको नहीं आया है वो समझ लीजिए। मान लो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का रेशो, वैल्यू का रेशो दिया है। एक्चुअली वैल्यू का रेशो दिया है, मान लो 5 और 4 और मान लो 3, 5 4 3, और सिक्कों की संख्या मान लो दी है कितनी? हां, मान लो दी है 1500। कितनी दी है? सिक्कों की संख्या दी है 1500। सिक्कों की संख्या कितनी है? 1500। अब सिक्कों की संख्या 1500 दी है, तो आपको बताना है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे। बताइए कि 1 रुपए 50 पैसे
और 25 पैसे के सिक्के कितने कितने होंगे भाई, ये बताना है आप लोगों को। चलो करो, फटाफट से करो। सभी जवाब देंगे फटाफट से, अब गलती नहीं करनी है। गलती करोगे तो फिर फंस जाओगे, है ना। फिर एक और लेवल का करवाऊंगा लास्ट इसमें, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन समझाऊंगा और फिर काम खत्म हो जाएगा। और कल से आपकी क्लास में चलेगा क्या, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो हमारा टारगेटेड है, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप सीख लीजिए, कभी आ गया तो आप कर सकते हो उसको, ठीक है। एक्चुअल में सिलेबस में कुछ और देता है, देता पेपर में कुछ और है, ऐसा भी सिस्टम है, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं आपको करवा दूंगा, इतना सिखा दूंगा कि आप फोड़ दोगे पेपर को। हाँ जी भाई, जवाब दो सभी, क्या होना है इसका। तो आ रहा है जवाब भाई, बबलू कुमार 400, 600, 800, राहुल 300, 480, 720, सूरज कुमार 300, 480, 720, और भैया 300, 480, 720 नासिर, 300, 480, 720 अतुल। मतलब 300, 480 और 720 सबसे ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जावेद, कीर्ति, प्रियंका, निधि, शिवानी, है ना, खुशबू, अंजनी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चलिए गुड जॉब। अभी देखते हैं कितना इसका आंसर आएगा। भाई आपके पास क्या है, आपके पास 5 रुपए हैं, तो 5 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के, तो आप कहेंगे सर 5 सिक्के, दैट्स इट। और 4 रुपए हैं आपके पास, 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के, तो 50 पैसे के 4 रुपए में होंगे 8 सिक्के। कितने सिक्के, 8 सिक्के। 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 3 रुपए में कितने होंगे, 12 सिक्के होंगे भैया। टोटल कितने सिक्के, 12, 8, 20 और 5, 25। 25 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1500, तो 25 सिक्के हो गए 150। तो एक रेशो का मान कितना आया दोस्त, 60 आया। एक रेशो का मान 60 आया, तो आप क्या करेंगे, देखो 60 की गुणा इसमें करेंगे तो 6 पंजे 30, 300 सिक्के तो ये हो गए। 60 की गुणा इसमें करेंगे तो 6 अट्ठे 48, 480 ये होंगे। और 60 की गुणा इसमें करेंगे तो 12 छिक्के 72, 720 ये होंगे। तो 300, 480, 720 धुआं उड़ा दोगे। क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ। 300, 480, 720 इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, जिन जिन का भी आंसर आया है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। इज दैट क्लियर, बहुत बढ़िया, समझ पाए आप लोग। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन देखो, सिक्के और आपके बंटवारे पर आधारित, और आपकी कैलकुलेशन पर आधारित, और आपकी इनकम पर आधारित 4-5 तरीके के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं रेशो में। वो 4-5 तरीके आपने अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती है, इनकम पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपने कर दिए, ठीक है भाई। और अब जो है बाकी की कहानी आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए गुड जॉब। अब की बार उसका नाम लूंगा मैं सबसे पहले जो इसका आंसर देगा। अब देखना सभी बच्चा, ध्यान देना। 5 रुपए, ध्यान दीजिएगा भैया, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, ठीक है भाई। इनकी वैल्यू का रेशो दे रखा है, मान लो 4, 3 और 2। कितना दिया है, 4, 3 और 2, ठीक है भाई। कोइंस की जो संख्या है, कोइंस की संख्या है भाई, रुक जाना, क्वेश्चन बना रहा हूं। 286 है ना भाई। कोइंस की संख्या है 286। कोइंस की संख्या कितनी दी है, 286। 286 मत लिखो, 286 मत लिखो भैया, 860 लिख लो, है ना, तभी बनेगी कहानी। 860 लिख लो। अब आप मुझे बताएंगे, कोइंस की संख्या है ये, सिक्कों की संख्या है, याद रखना, सिक्कों की संख्या। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी कितनी होगी। बताइए भाई जल्दी से, फटाफट।
कौन बताएगा इसका जवाब, देखना चाहता हूं मैं। अब की बार जो देगा इसका जवाब सबसे पहले, उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। कहो भाई बात को। पढ़ने के भी दिन होते हैं अजय कुमार यादव, पढ़ तो कभी भी लो। आपके लिए एक एक दिन कीमती है, एक एक घंटा कीमती है। आप पढ़िए भाई, कोई दिन छुट्टी नहीं होती है, हर दिन पढ़ना है आपको। त्योहार जो है समय पर मनाओ, रात में मनाओ, शाम में मनाओ, 4 घंटे 2 घंटे, पूरा दिन ही एंजॉय करना है क्या? बाकी टाइम पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि आपके पास कम समय है। करियर अगर अच्छा होगा, मान लो कल आप जॉब में रहेंगे तो आप त्योहार डेली मना सकते हो, लेकिन अगर आप जॉब में नहीं है तो फिर त्योहार पर भी मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना भाई। तो समझो बात को और चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से लेके आओ, है ना। हर दिन दिवाली होती है जब आपके पास पैसा होता है, जब आपके पास जॉब होती है, एक सिक्योर जीवन होता है। लेकिन जब आपके पास नौकरी नहीं होती तो त्योहार पर भी ताने मिल जाते हैं ना। त्योहार लगता है कि आप लोगों को फिर नहीं लगता यार। तो आपके लिए हर दिन क्या करना है, पढ़ाई करनी है। अब ये क्वेश्चन जो कहेगा, जो बताएगा, इसका सही जवाब मुझे दिख नहीं रहा है अभी तक भी। नूरुल फातिमा 160 300 400 बोल रही हैं, और बाकी 300 240 1800 सूरज कुमार भाटिया बोल रहे हैं। सर समझ ही नहीं आ रहा, लेट हो गया क्लास आने में। तो भैया टाइम से आया करो। चलो आगे बढ़िए, जवाब दीजिए भाई। किसी को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, या सबके ऊपर से निकल के जा रहा है? शिव कुमारी साहिनी 1600 300 160 300 और 200 600, सबके अलग अलग हैं, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। कोई कह रहा है कट नहीं रहा सर। जया कुमारी जी कह रही हैं सर कोइन अगर 840 होगा तो आंसर डेसिबल में आएगा ही नहीं। चलिए देख लेते हैं भाई इस कहानी को, अगर जो आप कह रहे हैं वो सत्य है असत्य है, क्या है उसके पीछे का सीक्रेट्स, वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन को जब ही हो पाएगा जब ध्यान से देखोगे। अब यहां देखो, आप देख रहे हो यार 5 रुपए में, सॉरी 4 रुपए में 5 रुपए के कितने सिक्के। सर जी ये कैसी बात कर रहे हो यार, 5 रुपए में कोई 4 रुपए में कोई 5 रुपए का सिक्का होता है? तो नहीं होता भाई। 4 रुपए में कोई 5 रुपए का सिक्का हो सकता है? 4 रुपए में क्या 5 रुपए का कोई सिक्का हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, मुझे भी पता है नहीं हो सकता, फिर भी मैंने दिया। अच्छा आप मुझे बताओ, 1:2 या 2:3 दिया, 2 अनुपात क्या दिया दोस्त, मैंने 3 दिया, ठीक। और मैंने यहां पर लिखा 20:30, तो इसका भी मतलब कितना होता है? तो इसका भी मतलब होता है 2:3। अगर मैंने यहां पर 200:300 लिख दिया तो इसका भी मतलब कितना होता है? 2:3 होता है। जब अनुपात में ये सब कर सकते हो तो क्यों नहीं करते आप इनको? तो आप इसको करिए, इसको क्या करिए, इसको 40 कर लीजिए, इसको 30 कर लीजिए, इसको 20 कर लीजिए। अभी भी तो रेशो 4:3:2 है। कोई मना कर देगा कि रेशो 4:3:2 नहीं है? अभी भी है। तो अगर नहीं है 4 रुपए में 5 रुपए का सिक्का तो 40 में तो है दादा, तो 40 में लाओ। तो 40 रुपए में 5 रुपए के कितने सिक्के? तो आप कहेंगे सर 8 सिक्के। भाई 40 रुपए में 5 रुपए के 8 सिक्के होंगे, 8 पंजे 40। 30 रुपए में 2 रुपए के कितने सिक्के? तो 15 सिक्के होंगे भाई। और 20 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के? तो 20 सिक्के होंगे। तो कितने हुए भैया टोटल? 20 और 10 30 और 8 5 13, 43 हुए। तो 43 सिक्के हुए भैया। और 43 सिक्के हुए तो 43 से 86 कितने बार कटेगा? 43 दूनी 86 होते हैं, 40 दूनी 80, 3 दूनी 6, तो एक रेशो की वैल्यू आई 20। अब 20 की गुणा इसमें करोगे तो 160 ये आएगा, 20 की इसमें करोगे तो 300 ये आएगा, और 20 की इसमें करोगे तो 400 ये आएगा। तो जिसका भी जवाब ये आया था यही आंसर था, 160 300 और 400। कहो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं इस वाले क्वेश्चंस में, है ना।
तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो एक्चुअली इसमें रेशो पूछता है कि रेशो क्या होगा, कोइंस का रेशो पूछता है। एक्चुअल में क्या पूछता है, वो सिक्कों का संख्या नहीं पूछता, सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछता है ज्यादातर केसेस में, है ना भाई। तो अनुपात कितना होगा, अनुपात निकालना है हमें। तो अनुपात हो जाएगा भैया 160, मान लो ये 160 हो गया, ये 300 हो गया और ये 400 हो गया। तो 0 0 0 कट गया, ये हो गया 2 8 16, 2 से ये 15 बार और 2 से ये 20 बार, तो 8 15 20 इसका रेशो हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में रेशो की डिमांड रखता है वो, कि रेशो बताइए। ऐसे क्वेश्चन में किसकी डिमांड रखता है वो, रेशो की डिमांड रखता है कि रेशो क्या होगा कोइंस का। तो 8 15 20 हो जाएगा दोस्त। समझ में आया कि नहीं आया। बस मैंने क्या काम करा, यहां 0 0 बढ़ा करके और कर दिया काम अपना, नहीं बन रहा तो बना दिया, क्योंकि मुझे पता है ना कि 10:20 को 1:2 भी कहते हैं। तो रेशो निकाल दिया मैंने। इसी ऐसे क्वेश्चंस में रेशो ही पूछेगा, वरना बार बार चेंज हो जाएगा, है ना। मान रहे हो बात को, क्योंकि अगर मान लो किसी ने 400 300 200 कर दिया तो फिर यहां 80 150 और 200 हो जाएगा और फिर उसके हिसाब से रेशो आएंगे। तो फिर इसका मतलब यह है कि वो क्या पूछेगा, वो सिक्कों की संख्या एग्जैक्टली नहीं पूछेगा, वो रेशो पूछेगा आपसे। तो ऐसे क्वेश्चंस में रेशो दिया जाता है और रेशो ही पूछा जाता है। तो इस बात पर सभी के सभी ध्यान रखना। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया, क्लियर। अब मान के चलो मैं ये कह देता 4 रुपए में 5 रुपए के कितने सिक्के, तो आप 4/5 कह रहे होते। क्या 4/5 सिक्का देखा है कभी आपने, कभी आधा सिक्का लेकर के जेब में गए हो कभी, या 1.5 सिक्का है किसी के पास में, कोई बोले कि मेरे पास 1.5 सिक्का है 2 रुपए का, तो जो खरीद दूंगा अभी, कोई बोलता है ऐसे, नहीं बोलता ना। तो सिक्के कैसे होते हैं, पूरे होते हैं, 2 होंगे 4 होंगे 10 होंगे 20 होंगे 50 होंगे, ऐसे ही तो होते हैं। तो ऐसे ही बनाओ ना, जो जैसे रूप में है उसको वैसे ही रूप में रहने दो, छेड़छाड़ नहीं करनी है किसी के साथ में, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा और आपका ये फिनिश हुआ टॉपिक, ठीक है भाई। थोड़ी सी कहानी है, उसको हम सीखेंगे अभी इसमें, मिक्सचर एंड एलिगेशन में। चलिए दोस्त, मिक्सचर एंड एलिगेशन शुरू करता हूं। मैं इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। इसकी कहानी क्या है, टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन, एक रेशो का सेकंड पार्ट ही मान लो इसको, है ना भाई। रेशो पार्ट 2 ही है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन ये एक्चुअल में रेशो का पार्ट 2 ही कह लो इसको। समझा देता हूं आप लोगों को, समझ लीजिए। आज नहीं होगा, आपकी एडवांस की क्लास जो है 27 से शुरू होगी, है ना। 27 अक्टूबर से शुरू होगी। 27 अक्टूबर को पहली क्लास होगी एडवांस वाली, याद रखना। थोड़ा सा प्लानिंग चल रही है स्टूडियो को लेकर के, तो बस उसकी वजह से 2-3 दिन लेट हो रहा है। तो लेकिन 27 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी आपकी एडवांस वाली क्लास, ठीक है दोस्त। तो 27 अक्टूबर को शुरू होगी, तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री के तब तक फॉर्मूले याद कर लीजिए, ठीक है। ओके, समझ में आ रही है कहानी। अब सुनिए, मैं ये कहता हूं, देखो ये कह रहा है 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि लागत मूल्य 26 रुपए प्रति किलोग्राम आए। देखो, हमेशा जब मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन करोगे तो अगर यहां पर क्रय मूल्य दिया है, यहां पर आपको क्रय मूल्य दिया है, तो जब आप अनुपात निकालोगे तो वो भी आपका क्रय मूल्य ही होना चाहिए। पहली बात, जो यहां पर है, जो यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए। यहां पर सीपी, यहां पर सीपी, तो यहां पर भी सीपी हो। यहां पर एसपी, यहां पर एसपी, तो यहां पर भी एसपी हो, सेलिंग प्राइस हो। मतलब समझिए ना। दूसरी बात, हमेशा 20 और 30 यानी कि जिनसे कंपेयर कर रहे हो उनके बीच में आएगी ये वाली वैल्यू, हमेशा बीच में आएगी। क्योंकि कंपेयर, भाई मान के चलो मुझे क्या करना है, मैं लाया 20 रुपए प्रति किलोग्राम का कोई गेहूं और 30 रुपए प्रति किलोग्राम का गेहूं, और मुझे मीडियम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ 20 वाला डालूंगा, कुछ 30 वाला डालूंगा। तो 20 और 30 के बीच में ही तो आएगा ना प्राइस निकल करके, तो इसलिए हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहती है कहानी। अब मैं आपको समझाऊंगा चीजों को, सभी ध्यान देना, यहां पर सभी बच्चे ध्यान देना। देखो भाई, जैसे CP1 कितना दे रखा है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। CP2 कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 30 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक। और इन दोनों के बीच में मुझे मिलाकर के क्या निकालना है, 26 रुपए प्रति किलोग्राम। तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाएंगे, जैसे 26 में से 20 गया तो
6, और 30 में से 26 गया तो 4। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा क्वांटिटी का रेशो। अगर यहां पर प्राइस का रेशो दिया है भैया, यहां पर प्राइस का रेशो दिया है, तो यहां पर आ रहा है क्वांटिटी का रेशो। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि 2 किलोग्राम इसके लो, 3 किलोग्राम इसके लो, यानी कि 20 वाले के 2 लो, 30 वाले के 3 लो और दोनों को मिला दो तो 26 का रेट आ जाएगा आपका सीपी वाला। समझ में आ रही है भाई बात की नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? सभी को क्लियर हो रहा है दोस्त? तो ये रेट निकल करके आ जाएगा, मतलब 2 किलो इसके ले लो 20 वाले के, 3 किलो 30 वाले के ले लो और दोनों को मिला दो तो 26 का रेट निकल के आ जाएगा। तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन की एक सोच है। समझ में आ रहा है? तरीका है एक। जैसे क्वेश्चन ये है, मान लो 20 रुपए प्रति किलोग्राम का गेहूं है और 28 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं के किस अनुपात में मिलाए जिससे कि मिश्रण का विक्रय मूल्य, अब क्या कह रहा है, मिश्रण का विक्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाए यदि वह उसे 20% के लाभ पर बेचता हो, यदि वह 20% के लाभ पर इसे बेचता हो। तो पहले तो ये, इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उसका थोड़ा सा। मान लो मैं एक 20 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल लेके आया है ना भाई, और एक लाया मैं 28 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल, है ना भाई, 28 रुपए पर केजी का चावल, और मुझे इन दोनों को ऐसे मिलाना है कि मैं 24 रुपए पर केजी का बेच सकूं, 24 रुपए पर केजी का बेच सकूं, या 25 रुपए पर केजी का बेच सकूं, 25 रुपए पर केजी का बेच सकूं। तो किस रेशो में मिलाऊंगा ये बताओ, किस रेशो में मिलाऊंगा दोस्त, बताओ जल्दी से बोलो, किस रेशो में मिलाऊं इसको? 20 वाले और 28 वाले को किस रेशो में मिलाऊं कि एक मीडियम वाला साइज बन जाए 25 वाला? क्योंकि चावल 20 वाला भी नहीं बिक रहा, 28 वाला ही नहीं बिक रहा, 25 वाला ज्यादा बिकेगा। तो 25 वाले को मैं मीडियम क्वालिटी का बनाना चाहता हूं, तो कैसे मिलावट करूं? यह मिलावट का टॉपिक है भाई। तो मिलावट कैसे करेंगे समझाओ मुझे। तो मिलावट करने का तरीका क्या है दोस्त? मिलावट करने का तरीका है बड़े में से छोटा घटाओ। देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, ये भी सीपी, ये भी सीपी, ये भी सीपी। 25 में से 20 गया तो 5, 28 में से 25 गया तो 3। तो 3 किलो इसके ले लो, 5 किलो इसको ले लो और मिला दो और 25 का रेशो आ जाएगा। तो 3:5। अब मान के चलो मुझे भैया 160 किलोग्राम का मिक्सचर बनाना है। कितने किलोग्राम का बनाना है? 160 किलोग्राम का मान लो मिक्सचर बनाना है। तो कितने किलो इसके लूं और कितने किलो इसके लूं ताकि 160 किलोग्राम का मिक्सचर बन जाए? ठीक है भाई। तो अब जरा ध्यान दो, तो 3 किलो इसके लोगे, 5 इसके लोगे, तो टोटल कितने किलो हो गए? 8 किलो हो गए। और 8 किलो का रेशो 160 है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हुई? 20। एक रेशो की वैल्यू कितनी हुई? 20। अगर आपने 20 की गुणा इसमें कर दी ना, तो 60 किलोग्राम तो इसके ले लो, और 20 की गुणा इसमें कर दी तो 100 किलोग्राम इसके ले लो। तो 100 किलोग्राम इसके और 60 किलोग्राम इसके, 160 का मिक्सचर बन जाएगा। कहो बात समझ में आई कि नहीं आई? कहो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? समझ में आ रही है भाई सबको बात? अब यहां देखो, कहानी ये है। कहानी क्या है भाई? ये कह रहे हैं कि 20 किलोग्राम और 28 किलोग्राम के दो गेहूं हैं, 20 और 28 वाले। एक 20 वाला है और एक है 28 वाला। इन दोनों को मिलाना है, और यहां पर सीपी दे रखा है, यहां पर सीपी दे रखा है, और यहां पर दे रखा है एसपी। कितना हो जाए? 30। अब आपको पता है यार, ये 20 है, ये 28 है, इसके बीच में आना चाहिए। ये सीपी है, ये सीपी है, तो ये भी सीपी आना चाहिए, लेकिन यहां पर एसपी दे रखा है। तो मुझे इसको क्या बनाना है? सीपी। अब सीपी बनाओगे कैसे? अब सीपी को बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। कैसे जरा समझ लो। इसने कहा कि भैया सामान जो है वो 20% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीपी कितना होगा? 100 रुपए, और एसपी कितना होगा? 120 रुपए। भाई 100 रुपए के सामान को 120 में बेचोगे तभी तो 20% का लॉस होगा और प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई? अब सुनो, आपने देखा यार, 0 से 0 काट दो, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। मतलब यह हुआ कि 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेचोगे तो 20% का प्रॉफिट होगा।
लेकिन इसने 6 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है, एसपी का मान कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 30 रुपए दिया है इसने 6 रेशो का मान, तो 1 रेशो का मान कितना हुआ दोस्त, तो आप कहेंगे सर 5 रुपए हुआ। तो 5 रुपए की गुणा अगर मैंने इसमें कर दी तो 25 रुपए हुआ कि नहीं हुआ, मतलब अगर 25 सीपी होगा तो 30 एसपी होगा। तो इसका मतलब यहां पर मुझे अगर एसपी की जगह सीपी निकालना हो, CP3 निकालना हो, तो मेरा कितना आया है, 25 आया है। जिसका एसपी 30 है उसका सीपी 25 है 20% के प्रॉफिट पर, समझे। तो थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का काम खरा इसमें। और अब हमारा क्वेश्चन आसान, 25 में से 20 गया तो 5, और 28 में से 25 गया तो 3, और आपका रेशियो आया 3:5, काम खत्म। समझे बात को कि नहीं समझे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा खेल है इसमें, कि 100 रुपए के सामान को अगर 120 रुपए में बेच रहे हो तो इसका मतलब 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेच रहे हो, इसका मतलब 30 रुपए के सामान को 25 रुपए में बेच रहे हो। तो 30 जिसका क्या है सेलिंग प्राइस, उसका सीपी कितना होगा, 25 रुपए। तो जहां एसपी 30 था वहां सीपी मैंने 25 लिख दिया, काम खत्म हुआ, आपका आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, सोचो 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 सोचो। चलो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा भाई सब, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे। देखो, एक कार्यशाला यानी कि एक वर्कशॉप में 7 टेक्निकल एक्सपर्ट का मासिक औसत वेतन 1200 रुपए है, और नॉन टेक्निकल का मासिक औसत वेतन कितना है दोस्त, 600 रुपए है। यदि सभी कर्मचारी का मासिक औसत वेतन 800 रुपए है, तब इस कार्यशाला के सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, यह पूछा है। पूछो तो बताओ कितना होगा, कहो बात को। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पर कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ी बात ध्यान रखो, जब कभी भी आपको एवरेज वाली कंडीशन दे, कैसे, इसके बीच और इसके बीच, है ना, दो के बीच में तीसरी कहानी को डालने की कोशिश करे, दो के बीच में तीसरी कहानी को अगर डालने की कोशिश करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का इस्तेमाल, हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का इस्तेमाल। जैसे एक कह रहा है टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, एक कह रहा है नॉन टेक वाले हैं, एक कह रहा है नॉन टेक वाले हैं, एक टेक्निकल वाले और एक नॉन टेक्निकल वाले। तो भैया सुनो मेरी बात, टेक्निकल वाले कितना कमा रहे हैं, तो कह रहे हैं 1200, नॉन टेक्निकल वाले कितना कमा रहे हैं, तो कमा रहे हैं 600, ठीक है भाई। और दोनों के बीच की सैलरी कितनी है, एवरेज 800। तो देखो 1200 में से 800 गया तो 400, और 800 में से 600 गया तो आया 200, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1:2 हुआ। अब टेक्निकल वाले कितने बंदे हैं भाई, यहां पर अगर सैलरी है तो यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब कर्मचारियों की संख्या है यहां पर। अब क्या टेक्निकल वाला एक ही कर्मचारी है भाई साहब, आप बताओ मुझे, क्या टेक्निकल वाला एक कर्मचारी है, नहीं भाई साहब, टेक्निकल वाले तो 7 कर्मचारी हैं। तो एक रेशो का मान कितना है, 7, यानी कि एक नहीं है भाई साहब, 7 हैं कर्मचारी टेक्निकल वाले। तो जब 7 की गुणा यहां करिए दोस्त, तो 7 की यहां पर करके भी बता दो, 14 नॉन टेक्निकल वाले हैं। तो 7 टेक्निकल वाले, 14 नॉन टेक्निकल वाले, तो टोटल कितने हो गए, 21 कर्मचारी। ए ऑप्शन करेक्ट। कहो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ रही है ना बात समझ में, धीरे धीरे आएगी, स्लोली स्लोली आएगी। समझ में आया दोस्त, क्लियर हुआ सभी को, किसी को कोई भी परेशानी है तो मुझे बताइए। इज दैट क्लियर, चलें आगे, सभी को समझ में आया, कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो भाई आ जाओ तो फिर अगले क्वेश्चन पर। एक मजदूर को 30 दिन के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, प्रत्येक कार्य दिवस पर उसे 10 रुपए मजदूरी के प्राप्त होते हैं, और प्रत्येक छुट्टी करने पर मजदूरी से 10 रुपए काट लिए जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। एक सेकंड, 100 रुपए और 20 रुपए, एक काम करते हैं, इसमें 100 रुपए हैं भैया, इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, और इसमें 20 रुपए है ना, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि कार्य दिवस पर 100 रुपए मजदूरी के प्राप्त होते हैं, और प्रत्येक छुट्टी करने पर उसकी मजदूरी से 20 रुपए काट लिए जाते हैं। इस प्रकार 30 दिन के बाद उसे 2160 रुपए मजदूरी के प्राप्त होते हैं। तो बताइए कि वह कितने दिन काम करने आया था, यह आपको बताना है। करेंगे सभी, इसका जवाब देंगे फटाफट से। कौन बताएगा इसका आंसर,
एक मजदूर की कहानी है, बेचारा नहीं जाएगा तो उसे घर से पैसे देने पड़ेंगे, देख रहे हो। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो फिर दिक्कत होती है ना। जिस दिन नहीं जाओगे उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे, और सरकारी नौकरी में रहोगे तो जिस दिन छुट्टी भी मारोगे तो उस दिन के भी पैसे मिलेंगे, है ना। तो यही होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये मजदूर है, बेचारा जाएगा, जिस दिन जाएगा उस दिन पैसे मिलेंगे इसको। मान लो 30 के 30 दिन जाता ये, तो 100 रुपये के हिसाब से इसको 3000 रुपये मिल जाते। एक हमेशा पॉजिटिव कंडीशन सोचते हैं और एक हमेशा नेगेटिव, और एक हमेशा बीच की कंडीशन दी जाती है। तो मैंने पॉजिटिव कंडीशन में सोचा कि अगर भाई साहब ये गया तो 3000 रुपये इसको सैलरी मिल गई, ठीक है। और मान लो अब अगर इसने छुट्टी कर दी 30 के 30 दिन, तो भैया इसको घर से कितने देने पड़ेंगे, तो 30 के हिसाब से 20 रुपये नेगेटिव में जाएगा, 20 रुपये छुट्टी के कटेंगे, तो 600 रुपये इसको घर से देने पड़ेंगे। अगर ये मजदूर बेचारा नहीं गया 30 दिन मजदूरी पर, तो 600 रुपये से बेचारे को घर से देने पड़ेंगे। देख रहे हो कितनी बुरी कहानी है। और मिले 2160 रुपये। अच्छा हुआ कि ये मजदूर कम बीमार पड़ा। तो भैया कितने दिन इसने छुट्टी मारी और कितने दिन ये काम पर गया, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो भाई, 3000 में से 2160 घटाओगे तो आएगा 840। कितना? 840। 2160 में से -600 करोगे तो 2160 माइनस 600, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2760। कितना होगा दोस्त? 2760। क्यों? क्योंकि देखो 2160 माइनस और -600 करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और इस तरीके से 2760 आ जाता है। समझ गए ना, माइनस माइनस प्लस ऐसे। अब देखो ये 0 से ये 0 कटी, 12 से ये 7 बार कट गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ये आ गए वर्किंग डेज, है ना भाई, डेज आ गए। ये क्या आ गए? ये डेज आ गए। तो इसका मतलब ये 23 दिन करने गया था काम, और 7 दिन इसने मारी थी छुट्टी, और टोटल कितने दिन हो गए? 30 दिन। और वो 30 ही दिन की बात कर रहा है। मान लो ये 60 दिन की बात करता तो 60 मतलब रेशो में निकाल लेते। अब तो हमारा 30 के 30 सीधा सीधा आ गया। तो 23 दिन काम करने गया था, 7 दिन छुट्टी मारी थी, तो पूछा था कितने दिन काम करने गया था, तो 23 दिन गया था। समझ रहे हो भाई बात को? क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हुआ दोस्त? तो इस मजदूर की कहानी समझ में आई आप लोगों को? सभी को समझ में आ गई? चलें फिर आगे। चलिए आगे चलते हैं। एक परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे गए। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए विद्यार्थी को 2 अंक प्राप्त हुए, और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आधा अंक काट लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से परीक्षा में 300 अंक प्राप्त हुए। तो बताइए इसे कितने गलत प्रश्नों के उत्तर दिए, यह बताइएगा, कहो। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे? ऑप्शन से भी। जरा देखो यहां पर, जैसे मान के चलो बिना एलिगेशन मेथड के आपको ऑप्शन से करना है, तो ऑप्शन से कैसे करोगे? जैसे आपने 23 दिन लिया कि भैया 23 दिन काम करने गया। देखो कैसे बताएंगे। मान लो ये 23 दिन काम करने गया और 100 रुपए के मजदूरी के मिले, तो 2300 रुपए मिले। अब मान लो 7 दिन छुट्टी करी, 7 दिन के हिसाब से इसने 20 रुपए के हिसाब से कट गए। 20 रुपए के हिसाब से 7 दिन के कितने कटेंगे? तो 140 कटेंगे। तो कितना आया? 2160 आया। यही तो बोल रहा है 2160 रुपए कमाता है वो। कहां है? ये रहा, वो रहा, कहां है? ये रहा। अरे कहां भैया? ये रहा ना। 2160 रुपए कमाता है कि नहीं? तो ऑप्शन से कर दिया, काम खत्म। बात समझ में आ रही है? तो 2160 रुपए ऐसे ही आ रहा है। कौन सी समस्या आ रही है आपको? आप खट से बना दोगे इस बात को। तो समझ में आ रहा है? तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का तरीका ना भी लगाओ और ऑप्शन वाला तरीका लगा दो, तो काम खत्म, है कि नहीं? अब मान लो ये ऑप्शन से करना है, मान लो ऑप्शन से करना है। भाई ये कह रहा है कि इसने कितने गलत प्रश्नों के उत्तर दिए। मान लो इसने 30 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, तो 1/2 के हिसाब से 15 नंबर कट गए। 15 नंबर कट गए। तो अगर इसने 30 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं तो 170 के सही भी तो दिए हैं, तो 2 के हिसाब से 340 मिल गए। अब 340 में से 15 घटाऊंगा तो क्या 300 मिलता है? तो नहीं मिलता, तो मतलब ये गलत हो गया। अब 40 मान लो कि भाई इसने 40 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, तो 2 से डिवाइड करा तो कितना हुआ? 20।
तो भैया 20 अंक किसके कट गए, और इसने 60 के सही जवाब दिए होंगे तो 2 के हिसाब से 160 के सही भी जवाब दिए होंगे ना, तो 4 के हिसाब से, 4 के 2 के, हाँ 2 के हिसाब से, 2 के हिसाब से 320 मिले। अब 2 के हिसाब से 320 मिले और 20 इसके कट गए तो बचे कितने, 300, मतलब बात बन गई। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, काम खत्म। समझ रहे हो ना? तो ऑप्शन से भी उड़ा दोगे भाई, ऑप्शन से भी उड़ा पाओगे कि नहीं उड़ा पाओगे ये बताओ। मान लो इसने 40 के गलत दिए तो आधे के हिसाब से 20 कट गए, नेगेटिव में चला गया। अब इसने 40 गलत दिए तो 160 सही भी तो दिए, तो 320 मिले, 20 कट गए तो बचे कितने, 300। तो 300 नंबर पे बात बन रही है ना, ये कह तो रहा 300 नंबर मिले थे। और मान लो मिक्सचर एंड एलिगेशन के तरीके से करना है तो उस तरीके से भी कर सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। लो उस तरीके से भी सिखा देता हूं आपको, जिस तरीके से आप कहोगे उस तरीके से सीख जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहां देखो भाई, मान लो ये सही प्रश्न है और ये गलत प्रश्न है। सही अगर सारे के सारे सही दे देता, मान लो 200 के 200 सही दे देता तो 2 के हिसाब से 400 नंबर मिल जाते, और सारे के सारे गलत दे देता तो -1/2 के हिसाब से माइनस में 100 डिजिट मिल जाते, 100 नंबर। हाँ जी, तो 100 नंबर मिल जाते भैया। आपको समझ में आ रही है बात, क्लियर है? नेगेटिव में जाते लेकिन 100, पॉजिटिव में नहीं जाते, ये तो घर से देना पड़ता आपको। अब यहां पर जरा सभी के सभी ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में नंबर मिले, कितने मिले, 300। अब देखो 400 में से 300 गया तो 100। अब यहां पर 300 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 400 मिलेगा भाई, 300 माइनस और माइनस 100 तो 400 मिला। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4:1 तो 4:1, यानी 4 सही 1 गलत, तो टोटल कितने, 5। 5 का वैल्यू कितना है, 200। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 40। तो इसका मतलब 40 की गुणा यहां पर करोगे तो 40 गलत, और 40 की गुणा यहां पर करोगे तो 160 सही। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात थी क्या? तो ऐसे क्वेश्चन जो देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको ऑप्शन से फोड़ना है आपको। फोड़ोगे कि नहीं फोड़ोगे ऑप्शन से? तो बस आपको ऑप्शन का ध्यान रखना है, तो आपका काम बन जाएगा, है ना? तो मिक्सचर एंड एलिगेशन की कहानी ऑप्शन से कर सकते हो आप। जैसे ये क्वेश्चन है, आप करिए इसका जवाब। भाई दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, आप चाहे तो एलिगेशन मेथड लगा दो, चाहे ऑप्शन वाला तरीका उड़ा दो, कोई समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं ये कर पाएंगे आप लोग, है ना? ये कर पाएंगे आप लोग, ठीक है? तो चलिए फिर मैं छोड़ दूं इस बात को, कर लोगे ना? जैसे 600 विद्यार्थी हैं, लड़कों की आयु 12 वर्ष, लड़कियों की आयु 11 वर्ष, और सभी की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना है। तो बताइए स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो देखो बॉय कितने हैं, 12, गर्ल्स कितनी है, 11, दोनों के बीच में कितना है, 11 वर्ष 9 महीने। तो आप क्या करोगे, निकाल दो। 12 में से 11 वर्ष 9 महीने गए तो 3 बचा, 3 मंथ, और 11 वर्ष 9 महीने में से 11 गया तो ये बचा 9 मंथ। मंथ से मंथ कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो रेशो आया 3 और 1 का। तो ये कितने हुए, टोटल 4 हुए। विद्यार्थी कितने हैं, 600 हैं, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 150। अब 150 की गुणा भैया यहां पर करोगे तो 450 लड़के हैं, और 150 की गुणा यहां पर करोगे तो 150 लड़कियां हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो जहां ऑप्शन लगे वहां ऑप्शन लगा दो, जहां वैल्यू लगे वहां वैल्यू लगा दो, काम खत्म करो। बात समझ में आ रही है सभी को? चलो अगला क्वेश्चन करो सभी। एक पिंजरे में कुल 10 जानवर हैं भाई, जिसमें कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है और प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। इनके पास कुल 56 बिस्किट हैं। तो कुत्ते कितने हैं ये बताने, बोलो भाई कितना होगा, कैसे करोगे? अब देखो ऑप्शन से मान लो करना है, ऑप्शन से करना, हर जगह ऑप्शन काम नहीं करता, ध्यान रखना। ऑप्शन से कभी कभी बड़ा भी हो जाता है, लेकिन जहां छोटा हो रहा है वहां यूज कर लो उसको। जैसे मान लो मैंने कहा कुत्ते हैं 5 और बिस्किट कितना खाता है ये 6, तो 30 बिस्किट तो इसने खा लिए। तो फिर 10 जानवर है तो 5 बिल्लियां हुई, और बिल्ली कितना खाती है, बिल्ली खाती है कितना भाई, अच्छा बिल्ली तो 5 खाती है ना। तो भाई 5 अगर कुत्ते हैं तो कुत्ता खाता है 6 बिस्किट, तो 6 गुणा 5 तो 30 बिस्किट तो इन्होंने खा लिए। 56 बिस्किट हैं, और बिल्लियां कितनी बची भाई, बिल्लियां कितनी हुई, बिल्लियां हुई 4, क्योंकि 6 तो कुत्ते ही हैं, सॉरी 5 कुत्ते हैं। तो बिल्ली कितना खाती है भाई, बिल्ली कितना खाती है, बिल्ली खाती है 5, तो 5 पंजे 25, 30 और 25 कितना होता है, 55 होता है, 56 तो नहीं होता, मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब यहां पर आइए छठे पर, मान लो 6 डॉग हुए, डॉग कितने हुए 6, डॉग कितना बिस्किट खाता है, तो 6 बिस्किट खाता है, तो कितने हो गए 36 बिस्किट खा लिए। अब
कैट के बारे में बात करते हैं। कैट कितनी हुई भाई, 6 कुत्ते हो गए तो 4 बिल्लियां हुई, और बिल्ली कितना बिस्किट खाती है 5, तो 4 पंजे कितना हो गया 20, टोटल कितने बिस्किट हो गए 56, तो 56 ही तो हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। उड़ाया कि नहीं उड़ाया ऑप्शन से, भाई उड़ा दिया ना। और देखो कैसे करते, अगर हम एलिगेशन मेथड लगाते मान लो, तो आप क्या करते, भैया डॉग है और ये है कैट, ठीक है। मान लो सारे डॉग जो हैं 10 के 10 डॉग होते और 6 के हिसाब से कितने बिस्किट खा जाते 60, सारी की सारी बिल्लियां होती 5 के हिसाब से कितना खा जाती 50, लेकिन बिस्किट कितने खाए 56, तो भैया कितना हुआ 60 में से 56 गया 4, 56 में से 50 गया तो 6, तो इसका मतलब डॉग 6 हुए, कैट 4 हुई, टोटल 10 हैं। बात समझ में आई, 6 कुत्ते 4 बिल्ली और 10 टोटल, ऐसे उड़ा दोगे। तो मतलब कहने का यह है, चाहे एलिगेशन मेथड लगाओ और चाहे आप ऑप्शन वाला मेथड लगाओ, आप फोड़ के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। समझ पाए आप लोग इस बात को, समझ पाए कि नहीं? चलिए बढ़िया है, आप इनकी प्रैक्टिस करना। सुनो भाई मेरी बात, आप इनकी प्रैक्टिस करना और इसको होमवर्क में करता हूं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से, और जब प्रैक्टिस हो जाए आप इनको कर लो सभी को, तो फिर मुझे बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं कल के, याद रखना भाई, कल जो शुरू करूंगा, क्योंकि ये देखो सिलेबस में नहीं था लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया है, ठीक है, इतना काफी है इसमें। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में कि सर हमें और बढ़िया से समझाओ और अच्छे से करवाओ, तो मैं इनको लास्ट में करूंगा, जब लास्ट बचेगा ना कि हाँ भाई जब मेरा सिलेबस हो गया, जो मेरे अकॉर्डिंग टू जो मैंने उठाया है सिलेबस, कि भाई यहां से पेपर में क्वेश्चन आए हैं और यहां से सिलेबस बना है, तो मैं उनको करवा चुका हूं, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई यहां से भी पेपर पूछा जाएगा और मेरे पास टाइम भी है, तो मैं इनकी क्या करूंगा, एक मैराथन टाइप में लगा दूंगा 3-4 घंटे की, जो टॉपिक्स आपके उसमें आएंगे नोटिफिकेशन में, उसके हिसाब से तो वो कवर करवा दूंगा मैं, आपकी टेंशन मत लीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे अपने टारगेट पर, और टारगेट है हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो कल का जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है भाई। तो याद रखना, और एडवांस वाला जो पार्ट है वो 27 से चलेगा। ओके, इज दैट क्लियर? चलो समझ में आया आप सभी को। तो कल भैया यहां से शुरू होगा और बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ये एक अच्छा टॉपिक है, इसमें से कई क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं ना, तो ध्यान रखना। तो सब करवाऊंगा ना, लास्ट के टाइम पे याद रहते हैं PYQ, तो लास्ट के टाइम पे सारी चीजें हो जाएंगी, तो निश्चिंत रहिए एकदम से, ठीक है, सब कुछ करवाया जाएगा, ठीक है। वो तो 2 घंटे का काम है, सारे PYQ धेड़ देंगे एक ही दिन में, काम खत्म, ठीक है भैया। एलिगेशन का मतलब है जब एवरेज वाली कहानी बनती है ना, इसके भी इसका दे रखा है, इसका दे रखा है, इसके बीच में कहानी दे रखी है, तो ज्यादातर ये एवरेज में लगते हैं। जब एवरेज पढ़ाऊंगा तो एलिगेशन का दोबारा यूज करूंगा, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से चीजें होंगी, मिल जाएगी। आज ही दिलवा दूंगा शीट टाइम एंड वर्क की और इसकी भी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।